आके बेफायदा हम लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे साहब। असद साहब और अकबर साहब से गुजारिश है इनसे, जो हम हक पे है, हक पे मांग रहे हैं, हम हक चाह रहे हैं। असद साहब हमको किसी का एक है गुजारिश है, आप लोगों से दरख्वास्त है हमारी है, सैयद गुजारिश है, मस्जिद दरगाह कब्रस्तान बचा के दी। हमारे घर हमको गैर जरूरी तकलीफ दे रहे असद साहब लगा साहब, अर्जी है साहब मेरी। ये लैंड ग्रैबी उरूज पर दरगाह आड़े पहाड़ की ज़मीन पर लैंड ग्रैपर्स की नज़र। तफसीलात के मुताबिक दरगाह आड़े पहाड़ जो कि पुराने शहर वट्टापल्ली में मौजूद है, इस दरगाह के जिम्मेदार पिछले कई साल से हुकूमत के आला ओहदेदार, वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदार, एरिया कॉरपोरेटर, एरिया MLA से इस लैंड ग्रैबर्स के ताल्लुक से बोल रहे हैं। और दरगाह के जिम्मेदारों का कहना है कि हम जब भी MLA, कॉरपोरेटर या वक्फ बोर्ड को इतला देते हैं, कुछ दिन खामोश हो जाते हैं लैंड ग्रैबर्स, फिर कुछ वक्त के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि कौन इन लैंड ग्रैबर्स के पीछे है? क्या हुकूमत के कुछ ओहदेदार भी इसमें शामिल हैं? क्यों वक्फ बोर्ड इसको नज़रअंदाज कर रही है, जबकि मंजर आम पर दिख रहा है कि मकानात बन रहे हैं, सब देखने पर वक्फ बोर्ड खामोश है? क्या वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर नहीं है जो वक्फ की लैंड पर बनाने वाले घर पर बुलडोज़र चलाए? दरगाह के जिम्मेदार जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP हैदराबाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एरिया MLA मुबीन साहब, एरिया कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक से बेइंतहा इल्तिजा कर रहे हैं कि दरगाह मस्जिद कब्रस्तान की ज़मीन को महफूज करें। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह मुकाम आड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ सैयद अमीरुद्दीन शाह खादी चिश्ती माशूक़ रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गुलजार अली शाह खादी चिश्ती माशूक़ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के मुतवल्ली साहब सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, सैयद साबिर अली शाह साहब, सैयद मकबूल अली शाह साहब, गुलजार अली शाह साहब के फर्जंद है। ये लोग तीनों भी, हम तीनों भाइयाँ हैं। ये लैंड ग्राफा वाले मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, चंद चीज़ें ये तो कब्रस्तान की जगह, दरगाह की जगह, मस्जिद की जगह कब्जा करके बेच दिए रहे लोग। हम उस पर केस डाले हैं, हम कोर्ट पे डाले हैं, कोर्ट से हम W नंबर भी लाए, हम वक्फ बोर्ड पे भी केस है उसका। इसके बावजूद भी जैसा नाजायज़ कब्जा करके बना रहे लोग, आज भी लैंड ग्राफा में आके इंक्वायरी करके जा रहे हैं। ये लोग नहीं आए हमारे पास, 8-9 महीने हो गए हमारे पास, अब तक लोग आता है ना पता है। लेकिन आप चंद लोगों से क्या कर रहे हैं ना, गैर हम के लोगों को जाके भेज रहे हैं शरपसंद पता करना के जैसे वो चीज़ें हम बोल रहे हैं। आप लोगों कोर्ट को आओ तो कोर्ट को नहीं आ रहे लोग, सिर्फ ना ऐसे लोग गैर हम के लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए हम लोग इंतजा है हमारे मोइन क्या नाम उनका, मोबिन साहब का, MLA साहब, कॉर्पोरेटर साहब, हमारे नायक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नायक साहब हमारा मदद करे, हमदर्दी करे हमारे साथ, बहुत कुछ करे हमारे साथ। इसलिए मोबिन साहब जिससे भी हम वाबस्ता है, वापस हम उनके सामने रखिए हम गुफ्तगू, इंशाल्लाह देखेंगे बोले हम उम्मीद है हमारे को मोबिन साहब से कि हमारा साथ देंगे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बामुकाम आड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ हज़रत अमीनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से कह रहा हूँ मैं, और हज़रत गुलजार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से। ये सैयद गुलजार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी माशूक़ चिश्ती मुतवल्ली जानशीन, उनका मैं छोटा भाई सैयद साबिर अली शाह कादरी माशूक़ चिश्ती। मेरे से छोटे भाई है मकबूल साहब, जो सैयद मकबूल अली शाह कादरी माशूक़ चिश्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 70 से 80 साल पहले मेरे वालिद आए हैं, आके आप यहाँ पर खिदमत गुजार करें अमीनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की। तो वहाँ से हम हमारा सिलसिला जारी रखे हैं, तो आज तक कायम है। 30 से 35 साल होगा वालिद का पर्दा हो गए। वहाँ से बड़े भाई हम 3 लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। हर माहाना चांद की 26 बजे 20 समा का प्रोग्राम होता, खवाली होती, खाने का तमाम हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सालाना उर्स शरीफ भी बड़ा पैमाने से लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़े चंद दिन से एक 8-9 महीने से लैंड ग्राफर आके बहुत दम कर दिए थे, तो हम बदजन होके दारुसलाम पहुंच गए। तो असद साहब से अर्जी रखे, तो असद साहब बोले भाई ये दारुसलाम है, ये आप कोर्ट क्यों डालिए ना। तो हम कोर्ट को पहुंच गए, कोर्ट में एक केस चल रहा। तो दारुसलाम वाले कोर्ट वाले बोले कि भाई ये काका है, बोले तो आड़ा पहाड़ है, तो वक्फ बोर्ड को बोलो। तो वक्फ बोर्ड वालों को बुलाए कोर्ट वाले, तो कोर्ट वाले क्या से बुलाते आ गए कोर्ट, वक्फ बोर्ड वाले एग्री कर लिए कि हाँ वक्फ लाइन है ये बोल के एग्री हो गए वहाँ के लोग। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमको नंबर मिला कोर्ट से, तो हम यहाँ पर बोर्ड लगा दिए।
अल्हम्दुलिल्लाह DPC नंबर कुछ बोलते ना कोर्ट का, वो लगा दिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कम से कम 9 महीने तो हो गया केस डाल के, उसके बावजूद नहीं समझ नहीं आ रहा लोगों को। उसके बाद में गैर मजहब को भेज दे रहे, तो हम क्या अब गैर मजहब से लड़ लेते बैठना? क्या है साहब, हम लड़ने झगड़ने का कुछ नहीं है, हमको एक कंकर के रवादार नहीं है। आज तक इतने बड़े हो गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कमाना खाना, दरगाह को मेंटेनेंस करना, नमाज रोजा ज़कात किया है साहब। हम लड़ाई झगड़े के नहीं हम लोग, ये आके बेफायदा हम लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे साहब। असद साहब और अकबर साहब से गुजारिश है, इंतजा है, और मोबिन साहब से, MLA साहब से हमारी इंतजा है, मोती नायक साहब से भी इंतजा है। मोती नायक साहब को मालूम है, बेचारे आए हमारी मदद करे, वक्फ बोर्ड भी आके हमारी मदद करे है, नहीं करे नहीं, वक्फ बोर्ड वाले आए, पहाड़ पे माली भाई करे, हमारा सब मालूम कर लिए, फिर PS में जाके दरखास्त दे लिए उन लोग वक्फ बोर्ड वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमको उनसे एतराज नहीं है, पर कि चंद लोग ऐसे करते रहे, गैर मजहब को बुला रहे साहब। अब गैर मजहब को हम क्या बोलेंगे? बोलो नहीं, कौन लिखे? बोलो आप लोग लिखे क्या? ये एकदम गैर जरूरी बोले। वो हमारे बड़े भाई को बात करने नहीं आता, मुट्टवली साहब है ये, आप मुट्टवली साहब जेरे निगरानी में सैयद साबिर अली शाह है, मेरी निगरानी में चल रहा काम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बोल के नहीं, कोई सिखाए, उन्होंने सिखाए, मेरे मुरीदा सिखाए, बाहर के मुरीदा, कोई नहीं सिखाए। हम हक पे है, हक पे मंग रहे, हम हक चाह रहे हैं। अच्छा साहब, हमको किसी का एक कंकर भी हमारे को रवादार नहीं है लोगों का, और बौड़िया दे वो दे, खैर हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है। अब हमको बस आपसे इंतजा है, गुजारिश है, आप लोगों से दरख्वास्त है हमारी है, सैयद साबिर की अर्जी है आपसे, असद साहब, अकबर साहब और मोदी नायक साहब से भी है, जरा इंतजा है साहब, थोड़ा इंटरेस्ट है कि हमारा मदद करो। और वली अल्लाह के जो भी मुजाविरीन है, सज्जादे नशीन है, उनसे भी गुजारिश है, मस्जिद दरगाह कब्रस्तान बचा के, जो हमारे घरों की बराबरी के लिए नहीं लड़ रहे हम दरगाह के लिए हक पे है अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? अब बस अब इसका हमारी गुजारिश है साहब, बहुत इंतजा है, हमारी आवाज़ सुन के आप बस मदद कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 महीने से बयान हमारी पूरों को अलाइन कर रही, जो सबके सामने अर्जी रखे तो पूरों का बता रहे सब जने अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि कॉपरेट नहीं कर रहे, नहीं, पुलिस वाले भी कॉपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई कानून के दायरे में रह के हक में काम कर रहे हैं। कोई गैर जरूरी अगर कर रहे हैं तो आप हमारे को बताइए, हमारा कोई अगर गलती है तो हम जाहिर रहते, हम कोई ऐसा भागने वाला में से नहीं है, कोई भाग रहे भी नहीं, हम बैठे हुए हैं, इस बात पे है, दरगाह के खत्मों में है पड़े हुए, और अगर जाने वाले हैं, हमारी जमीन बेचना है तो हम कभी तो भाग जाते थे हम, कि हम कितने साल से आ रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, हर चीज बताए, बयान दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद हमको गैर जरूरी तकलीफ दे रहे हैं। साहब लगा साहब, अर्जी है साहब मेरी, ये मासूमों की हमारी बच्चे, ये मेरे दामाद है, ये भतीजा है, ये मुरीद है, ये छोटे भाई है, ये बड़े भाई मुट्टवली है, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मुट्टवली साहब को 3-4 बच्चे हैं, मेरे को 3-4 बच्चे हैं, नवासी वाला हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई जवान बच्चा नहीं हूँ साहब, इतनी उम्र हो गई, 4 पोते है, 4 नवासे है मेरे को साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजा है साहब, मासूमों की दुआ ले लो साहब, बस गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।